गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद सिविलिस आपके सामने फिर प्रस्तुत हुई ई लर्निंग क्लास को लेकर के। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 7 के लिए पाठ 4 अनुशासन, विषय हिंदी। यह हमारा जो है चौथा वीडियो है इस पाठ के अंतर्गत। बच्चों, हम लोगों ने पेज नंबर 31 में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अब थोड़ा सा उसी के सबसे ऊपर वाले भाग को एक बार फिर से हम देखते हैं कि परिपक्वता भी नहीं होती है कि भला बुरा समझ सके और बाहरी दूषित प्रभाव से बच सके। समाज में क्षुद्रता उन्हें क्षुद्र बना डालती है। जिस प्रकार का समाज आज भारतवर्ष में फल फूल रहा है, तरुण उनके नितांत मेल में है। यानी तरुण के बारे में मैंने बताया था। शब्दार्थ में मैंने लिखा था, शब्दार्थ में तरुण का अर्थ क्या होता है बताइए। वेरी गुड, युवा। तरुण का अर्थ होता है युवा, यानी युवा जो है उनसे मिलजुल रहा है, बाहरी वातावरण से वो मिल रहा है, मेल कर रहा है। यदि हम उसे सुधारना चाहते हैं और उससे अनुशासन रखना चाहते हैं तो केवल आदर्श जीवन के मोह से उसे अच्छा नहीं बना सकते। केवल आदर्शता को ही दिखाकर हम उसे सही मार्ग पर नहीं ले जा सकते जब तक कि हम उनके साथ सही तरीके से भाग न ले, आत्मीयता की भावना न रखे, यानी सुख दुख जैसे बातें न करें। तो यह सारी बातें बहुत ही जरूरी है। उसके समक्ष बहुत सारे उदाहरण हैं। कहा जाता है कि तो केवल आदर्श जीवन के मोह से उसे अच्छा नहीं बनाया जा सकता। केवल आदर्शता दिखा करके अच्छा हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा न करो, वैसा। लेकिन उसके द्वारा अगर हम उनके लिए कुछ उदाहरण बनते हैं तो वो ज्यादातर मायने रखते हैं। उसके समक्ष उदाहरण रखने होंगे, यानी बहुत सारे जो बड़े महापुरुष है उनके नामों को रख करके, उनकी बातों को रख करके, उनकी गतिविधियों को रख करके हम एक अच्छा उदाहरण दे सकते हैं। माता पिता अपने जीवन के लिए जीवन में आदर्श उतारे, यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। यानी इस अनुशासन में माता पिता का जो रोल होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बच्चे 4 साल के उम्र से, जैसे ही उनकी आयु 4 वर्ष हो जाती है, वो बहुत सारी चीजों का अनुभव कर लेते हैं, करना शुरू कर देते हैं। और क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब जानकारी उन्हें धीरे धीरे होने लगती है। क्योंकि वो उनके सामने एक नयापन होता है और उसका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए लगभग देखा गया रहता ही है उनके दिमाग में। तो सबसे पहले जरूरी है उन 4 वर्ष की आयु में उनको अच्छे ढंग से, अच्छे ज्ञान से प्रभावित करे, उदाहरण दे। माता पिता के लिए कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई है, वो भी बहुत ही जरूरी है। अगर माता पिता भी देख रहे होंगे वो बहुत ही अच्छी बात है। उन्हें अपनी वृत्तियों में अनुशासन दिखाना चाहिए। यानी माता पिता को भी चाहिए कि अनुशासन के हिसाब से घर परिवार में रहे, झगड़ा न करे, एक दूसरे से मेलजुल कर रहे, एक दूसरे के कामों में हाथ बटाए। यह बहुत ही जरूरी है ताकि बच्चे पे उसका प्रभाव काफी अधिक पड़ता है। तरुण के चारों ओर अनुशासन का वह उत्तम वातावरण उपस्थित करे कि अशुभ की ओर उसकी वृत्ति जा ही न सके। यानी उसके सामने एक अच्छा माहौल दे, एक अच्छा वातावरण बनाए जिससे कि वो प्रभावित हो और बुरे कुमार्ग की ओर वो अग्रसित न हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो समाज के उन्नायक हैं, आज जो राष्ट्र के कर्णधार हैं, आज जो धर्म नीति राजनीति के उत्थापक हैं, आज जो कवि और कलाकार हैं, उन्हें समवेत रूप से निर्मलता का प्रसार करना है। यहाँ पे एक शब्द है उन्नायक। उन्नायक का अर्थ होता है ऊपर उठने वाला, ऊपर उठने वाला। यानी हमारे जो युवा गण है जो ऊपर की ओर उठते अग्रसित होते हैं, यानी यह जो है उन्हें धार्मिक नीति से, राजनीति से और आपको कर्ण यानी बहुत सारी चीजों से उन्हें प्राप्त होता है। यानी समेत निर्मलता, यानी कलाकार को भी ध्यान में रखना है कि उसे किस प्रकार के
माहौल में रखना चाहिए, किस प्रकार के चलचित्र को दिखाना चाहिए, फिल्म को दिखाना चाहिए, ताकि एक पारिवारिक रूप से उनमें अनुशासन बने और बाह्य रूप से भी वो अडिग रहे हर एक कार्य में। कहा जाता है कि और स्वयं निर्मल बनना है, यानी माता पिता को भी निर्मलता जैसा व्यवहार करना। यहाँ पे देखेंगे निर्मल अर्थात कोमल, निर्मल अर्थात कोमल, यहाँ पे निर्मलता है, तुम देखेंगे निर्मल, निर्मल जुड़ ता से मिलकर बना है निर्मलता, निर्मलता। आप देखेंगे तो ताप प्रत्यय लगा हुआ है, तो कोमल रखना है, अपने बात व्यवहार में, अपने कार्यों में कोमलता जरूर होना चाहिए। और कहा गया है कि उनके उदाहरण विद्यार्थियों को स्वयं अनुशासन प्रिय बना सकता है, यानी माता पिता का जो कर्म है वो हो सकता है कि युवा गण में, उसके बाल बच्चों में काफी अच्छा प्रभाव डालता है। कहा गया है कि सबसे अधिक आवश्यकता आज के दिन अध्यापक के अनुशासित रहने की है, आजकल हम लोगों के लिए भी है, कि यहाँ तक कि शिक्षकों को और शिक्षक समुदाय, जितने सारे समुदाय हैं, उनको भी अनुशासन में रहना चाहिए, हर एक कार्यों में अनुशासन दिखाना चाहिए, चाहे बाह्य रूप से हो चाहे आंतरिक रूप से हो। अगर अनुशासन नहीं है तो वो उनके लिए काफी प्रभाव भी डालता है। तो शिक्षकों को भी चाहिए कि अनुशासन में रहे हर एक जगह पर। उनका संपर्क तरुणों और शिष्यों से बहुत रहता है, हम लोगों का संपर्क जो है बच्चों से ज्यादा लगाव होता है, तो हम लोग ज्यादातर बच्चों के साथ मिलते जुलते, उनके कमियों को जानना चाहते हैं और उनमें सुधार भी करना चाहते हैं हर एक स्थितियों में। उसका प्रभाव भी अद्वितीय पड़ता है। अद्वितीय का अर्थ होता है अनोखा। अब देखेंगे अद्वितीय, अद्वितीय का अर्थ होता है अनोखा, यानी ये अद्वितीय है, उनका प्रभाव अद्वितीय पड़ता है, यानी एक अलग सा पड़ता है, यानी पारिवारिक माहौल से बिल्कुल हट करके। ठीक से और ईमानदारी से न पढ़ने वाला, उचित समय पर कक्षा में न पहुंचने वाला, विद्यार्थियों से आत्मीयता न रखने वाला, यानी आत्मीयता का अर्थ क्या होता है? सुख दुख। पत्र में मैंने बताया था कि आत्मीयता के बारे में सुख दुख, जिससे का संपर्क, पढ़ाने में उमंग में वंचित रहने वाला, केवल वेतन से श्रम का संतुलन करने वाला, ज्ञान भारवाही व्यक्ति सच्चा अध्यापक नहीं होता है। अगर जिसमें ये सारे गुण होते हैं, है ना, पढ़ाने में उमंग नहीं हो, केवल वेतन के लिए ही पढ़ाए, तो वो क्या है, सच्चा अध्यापक के रूप में नहीं प्रकट होता है, युवा के सामने, समाज के सामने भी और छात्र के सामने भी। वह शासन का बोझ न कर तरुणों में विष का संचार करता है, यानी उसके चीजों को देख करके उनके अंदर एक जहरीला पदार्थ को समावेश करता है। तो शिक्षक को भी चाहिए कि प्रेम से व्यवहार करे, बच्चों से पूछे, उनकी कमजोरियों को जाने, उससे आत्मीयता का भाव प्रकट करे। तो ये सारी चीजें जरूरी है। उन्हें न आदर्श प्रिय बना सकता है न अनुशासन से। तो यह हम लोगों ने देखा, जैसे अगर शिक्षक जैसे होंगे उनका प्रभाव बच्चों के ऊपर वैसा ही पड़ता है। ज्यादातर देखा जाए अगर शिक्षक अच्छे हैं, न आत्मीयता का भाव रखते हैं, तो उनका प्रभाव काफी अच्छा होता है और उनमें अनुशासनशीलता बच्चों में आती है। बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आप ध्यान में रखोगे, जितने सारे शब्दार्थ आए हैं उनको लिख लोगे और कुछ प्रत्यय के बारे में ही बताया गया, उससे भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।